हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीकेंड एनालिसिस। तो आज हम वीकेंड एनालिसिस में डिस्कस करेंगे अबाउट निफ्टी 50, बैंक निफ्टी एंड कौन से ऐसे सेक्टर्स है जो हमें अक्टूबर मंथ में ध्यान देने हैं, कौन से ऐसे स्टॉक्स है, वो सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आप वीडियो पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बिकॉज इसी तरीके के स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज, इसी तरीके की वीकेंड एनालिसिस के साथ हम हर वीक मिलते रहते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अबाउट निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड उसके बारे में लेवल्स क्या निकल के आते हैं, और लास्ट वीक में हम कहाँ थे, वहां से हमने जो लेवल्स डिस्कस किए थे उससे हम अभी कहाँ तक पहुंचे हैं, सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो सीधा चलते हैं स्क्रीन के ऊपर एंड उस पे डिस्कस करना स्टार्ट कर देते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। तो अगर हम निफ्टी का चार्ट देखें तो लास्ट वीक हम लोग इस रेंज में थे। लास्ट वीक हम लोग 25,921, जो मैंने आपको एक लेवल दिया था, कहा था ये एक लेवल जो है ये एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। तो देखो काफी अच्छा सा इसने इस लेवल को रेस्पेक्ट किया है, इसी लेवल पे सपोर्ट लिया, ऊपर गया, फिर इसी लेवल का ट्रैप बनाया, फिर ऊपर गया, और फिर इसी लेवल पे एक यहाँ पे 245 के आसपास एक एंट्री बन सकती थी, बिकॉज यहाँ पे एक छोटा सा डोजी टाइप कैंडल बन के यहाँ से रीटेस्ट करके जो है वो मार्केट ऊपर गया है। अब मैंने जो आपको लेवल्स दिए थे कि 25,921 का अगर लेवल मार्केट तोड़ देगा तो कहां तक जाएगा, तो कहां तक जाएगा हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। ये लेवल्स मैंने आपको वेल इन एडवांस दिए थे, ऐसा नहीं कि सब कुछ होने के बाद हमने मार्क किया है। और आज मैं इसके आगे की लेवल भी आपको दे दूंगा। तो देखो 26,244 निफ्टी का एक लेवल हमने डिस्कस किया था, यहां तक मार्केट गया, यहां पे रेजिस्टेंस लिया, नीचे आया, यहां पे थोड़ा सा ऊपर गया, फिर से रेजिस्टेंस लेके मार्केट नीचे आके अपने मूविंग एवरेज पे उसने सपोर्ट लिया है। तो अब आने वाले टाइम में, आने वाले अक्टूबर में क्या करें, आने वाले अक्टूबर में जो आपके निफ्टी का लेवल निकल के आ रहा है, अगर अपसाइड की बात करें तो अपसाइड का जो लेवल है निफ्टी का वो सीधा निकल के आ रहा है 26,569 का। अगर इसके ऊपर निफ्टी सस्टेन करना स्टार्ट कर देगा तो सीधा आपको मिलेगा 26,569। देखो ऐसा तो नहीं है कि निफ्टी सीधा ऊपर जाता है। अगर हम इस लेवल की बात करें तो देखो इस लेवल पे काफी ज्यादा टाइम बिताने के बाद मार्केट धीरे 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 ऊपर गया है। और इसमें जो लोग ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हैं उनको तो काफी दिक्कत हो सकती है, बिकॉज ऑप्शंस ट्रेडिंग में आपको क्या चाहिए, मोमेंटम चाहिए, और मोमेंटम अगर नहीं रहेगा तो ऑप्शन का प्रीमियम टाइम वैल्यू के बेसिस पे गल जाएगा। दैट इज वाई आपको ये लेवल्स को बिल्कुल ध्यान रखना है, आपके चार्ट पे मार्क करके रखे 26,244 से लेके रेंज बनेगी अभी हमारी 26,569। यहां से लेके अगर ऊपर सस्टेन करता है तो इसको 26,569 तक जाना ही है, वो कैसे ना कैसे वहां तक पहुंच जाएगा। इसीलिए आप इस लेवल को अपने चार्ट के ऊपर जो है वो मार्क करके रखें। अभी हम बैंक निफ्टी के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी की लेवल क्या निकल के आ रही है, लास्ट टाइम हमने क्या डिस्कस की थी, और ओवरऑल अगर देखें तो देखो कितना परफेक्ट तरीके से हमारे लेवल्स को मार्केट रेस्पेक्ट कर रहा है। इफ यू चेक दिस, ये हमने ऑलरेडी मार्क कर लिया है। देखो 53,361 से लेके रेंज थी हमारी 53,824 की, तो इसमें एक ही कैंडल ने 53,824 को मार्केट ने रेस्पेक्ट किया, फिर इसके ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद अगर आप देखो तो यहां पे जाने के बाद देखो एक ब्रेकआउट दिया, फेक ब्रेकआउट है ये। यहां से एक रेजिस्टेंस लेके देखो कितना रेस्पेक्टफुली बैंक निफ्टी ने काम किया। अगर यहां पे अगर आप समझो ऑप्शंस वाले जो लोग हैं यहाँ पे अगर पुट साइड अगर बैठ जाते तो यहां से कितना अच्छी तरीके से रेस्पेक्ट दिया है। तो अभी अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी जो है 54,289 से लेके 53,834 इस रेंज में ही घूम रहा है, और इस रेंज में यहाँ पे अभी सपोर्ट पे है। तो यहाँ पे 53,834 का सपोर्ट है हमारा, 53,824 के आसपास, एंड बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग भी वहीं पे दिया है। तो अब अगर बैंक निफ्टी फिर से ऊपर जाएगा तो एक 54,289 का एक फिर से उसको रेजिस्टेंस मिलेगा, और अगर बैंक निफ्टी 54,289 के ऊपर गया
तो आप कहां तक बैंक निफ्टी को एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखो ऊपर के लेवल्स में आपको अभी दे रहा हूं, वहां तक मार्क करके रखे। आपका ऊपर का लेवल निकल के आ रहा है 54,756 एंड 54,872। ये दोनों रेंज मार्क करके रखे। ये ऊपर का जो जोन है दैट इज सप्लाई जोन, मतलब यहां पे सेलिंग प्रेशर बैंक निफ्टी में क्रिएट हो सकता है। तो ये आपको ध्यान से मार्क करके रखना है अपने चार्ट के ऊपर। और अगर आप ये इसको प्रॉपरली मार्क करके रखेंगे, प्रॉपरली इसको एनालिसिस के बेसिस पे फॉलो करेंगे, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम्स फेस नहीं होंगे व्हेन यू आर ट्रेडिंग योर ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स ट्रेडिंग। तो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का हमने एनालिसिस जो है वो कर लिया है, और ये लेवल्स आपको अपने चार्ट पे जो है वो मार्क करके रखने हैं। अब हम चलते हैं कुछ डिफरेंट टाइप्स के सेक्टर्स के ऊपर, जो सेक्टर्स अच्छी तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखते हैं कि सेक्टर्स क्या कहना चाहते हैं हमसे। तो चलते हैं सीधा सेक्टर के ऊपर। देखो सेक्टर्स की अगर बात करें तो सेक्टर्स में मैं फिलहाल आपको सारे सेक्टर्स एक एक करके दिखाता हूं। ये ऑयल एंड गैस की अगर बात करें हम, तो ऑयल एंड गैस में भी एक अच्छा खासा मोमेंटम यहां पे आ चुका है। नेक्स्ट पीएससी इंडेक्स में भी एक मोमेंटम है फिलहाल, बिकॉज ये नीचे गया था, अभी ऊपर आ चुका है पीएससी इंडेक्स भी। इसको थोड़ा वीकली चार्ट पे एनालिसिस करते हैं तो दैट विल बी बेटर फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है एक्चुअली। नेक्स्ट अगर बात करें तो ये देखो हेल्थ केयर, ये एक स्ट्रांग सेक्टर दिख रहा है। तो अभी हमको सेक्टर पहले फाइंड करना है कि कौन सा सेक्टर स्ट्रांग है। अगर आप प्रॉपरली सेक्टर को फाइंड कर सके तो सेक्टर में से फिर स्टॉक ढूंढना इजी हो जाएगा। तो पहला मुझे यहाँ पे सेक्टर मिला है जो काफी अप ट्रेंड में है, और अभी भी इसमें काफी ज्यादा मोमेंटम है, दैट इज कॉल्ड एज हेल्थ सेक्टर। उसके बाद अगर हम देखें तो फार्मा, फार्मा तो ऑलरेडी स्ट्रांग है। फार्मा के साथ अगर हम देखें तो एनर्जी, देखो एनर्जी भी स्ट्रांग है लेकिन यहां से एक रेजिस्टेंस आया था, तो ये अगर लेवल ब्रेक कर देता है तो आने वाले टाइम में एनर्जी में भी आपको मोमेंटम देखने मिलेगा। मेटल, मेटल जो है वो स्ट्रांग है, बिकॉज अगर हम यहाँ पे देखें तो ये एक ट्रेंड लाइन का यहाँ पे ब्रेकआउट मेटल सेक्टर में हो चुका है, तो मेटल भी स्ट्रांग दिख रहा है मुझे। देन पीएसयू बैंक्स ने अपने मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया है, लेकिन ये थोड़ा एक डाउन ट्रेंड में था, ऊपर जाएगा तो रेजिस्टेंस फेस होकर फिर से नीचे आ सकता है। नेक्स्ट जो सेक्टर है जो काफी बुलिश है और काफी अच्छा कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट दे दिया है, मैंने ऑलरेडी आपके साथ ये शेयर भी किया था कि ऑटो सेक्टर इज मूविंग आफ्टर लॉन्ग कंसोलिडेशन। तो हमको दो सेक्टर्स ऐसे मिले हैं फिलहाल जिसमें काफी ज्यादा मोमेंटम हो सकता है आने वाले टाइम में। नंबर फर्स्ट है हेल्थ केयर और नंबर सेकंड है हमारा ऑटो सेक्टर। तो ऐसे हम स्टॉक्स को डिस्कस करेंगे। दो सेक्टर्स हमको मिले हैं। निफ्टी आईटी थोड़ा सा स्लो हो चुका है फिलहाल, एक डोजी टाइप का कैंडल बना है यहाँ पे, तो कंफ्यूज है। ये डोजी का लो अगर ब्रेक होता है तो आईटी नीचे आ जाएगा, लेकिन डोजी का लो अगर होल्ड करता है तो आईटी साइडवेज में भी जा सकता है। जब तक ये रेंज ब्रेक नहीं हो आईटी में फिलहाल मुझे नहीं लगता है कुछ है, लेकिन अगर ये रेंज ब्रेक ब्रेक हो जाती है तो आईटी में फिर मोमेंटम आ सकता है। तो ये रेंज को आप याद ध्यान रखें 45,356 का, और नीचे में 41,645 का। रेंज ब्रेकआउट नहीं होगा तब तक साइडवेज रहेगा। उसके बाद एफएमसीजी, एफएमसीजी भी थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है ऊपर जाके। तो ओवरऑल अगर देखें बाकी सारे सेक्टर्स तो वैसे भी रेड में है। मुझे दो सेक्टर्स मेजर मिले हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। दो सेक्टर्स हमको मेजर मिले हैं, नंबर वन है हमारा हेल्थ केयर और नंबर सेकंड है हमारा ऑटो सेक्टर। और एक इसमें जो निफ्टी 50 में सेक्टर नहीं है लेकिन काफी बुलिश लग रहा है, उसके बारे में मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा, और लास्ट में आपको एक मेजर स्टॉक भी बताऊंगा जिसमें काफी ज्यादा मोमेंटम आने की प्रोबेबिलिटी है। तो लास्ट तक आप बने रहना। और अगर आपको ये सीरीज अच्छा लग रहा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको जरूर शेयर करो। तो लेट अस डिस्कस अबाउट द स्टॉक्स ऑफ वीकेंड। तो वीकेंड स्टॉक्स जैसे हम हमेशा डिस्कस करते हैं, एंड वीकेंड स्टॉक्स में मैं आपके साथ जो भी चीजें डिस्कस करता हूँ वो सारी चीजें आप अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके एनालिसिस करके जो आपको करना है वो आप कर सकते हैं। ये कोई भी बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है। देखो सबसे पहले अगर हम स्टॉक की बात करें तो सबसे पहला जो स्टॉक है दैट इज सीक्वेंट साइंटिफिक। तो सीक्वेंट साइंटिफिक थोड़ा सा ऊपर जा चुका है, आरएसआई देखो 79 पे ऑलरेडी है, तो थोड़ा सा नीचे अगर मिलता है तो हम इसके बारे में सोच सकते हैं। सीक्वेंट साइंटिफिक, ऑप्टिमस इंफ्राकॉम, ये मैंने लास्ट वीक में भी कवर किया था, काफी ज्यादा मोमेंटम इस स्टॉक में आ चुका है। नेक्स्ट हमारा स्टॉक है
बलरामपुर चीनी मिल्स, तो बलरामपुर चीनी मिल्स में एक ब्रेकआउट हो चुका है एंड RSI 79 पे है, तो ऑलरेडी इस रेंज से ब्रेकआउट इसने दे दिया है। नेक्स्ट इज पीसीबीएल। पीसीबीएल में भी काफी ज्यादा मोमेंटम है और ये इसने रेंज का ब्रेकआउट दे दिया, लेकिन RSI थोड़ा ओवर स्ट्रेच है, 84 तक गया है। थोड़ा सा कूल ऑफ होना चाहिए, ऐसा नहीं कि ऊपर से नीचे आएगा, ये साइडवेज भी जा सकता है या फिर यहां से ऊपर भी जा सकता है, लेकिन हमको जब तक कोई पैटर्न नहीं मिलेगा तब तक हम एंट्री नहीं करेंगे। देखो अगर आपको कोई पैटर्न मिलता है, कोई अगर रेंज ब्रेकआउट होता है नीचे आके, अगर उसका ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट होता है, तब हम उसके बारे में सोच सकते हैं। नेक्स्ट है रिलायंस पावर, ये मैंने लास्ट वीक में भी कवर किया था। देखो रिलायंस पावर काफी अच्छा ब्रेकआउट दे दिया इसने, ये एक रेंज बना था इसका, ये एक रेंज जो है इसका एक रेंज का ब्रेकआउट इसने यहाँ पे दे दिया एंड वो ये काफी ऊपर के लेवल में अभी सस्टेन कर रहा है। नेक्स्ट जो है गरवारे हाईटेक फिल्म्स, देखो इसने एक 3379 का एक ब्रेकआउट दे दिया है और अभी फिलहाल 3571 के आसपास है। RSI इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग, मतलब इस स्टॉक में काफी ज्यादा मोमेंटम है। हम ऐसे ही स्टॉक लाते हैं जो मोमेंटम में है। अभी अगर आपको ध्यान रखना है, देखो ये एक मेजर स्टॉक दिख रहा है मुझे, अजंता फार्मा, बिकॉज फार्मा और हेल्थ केयर जो है वो भी बुलिश है और ये जो स्टॉक है अभी अपने ब्रेकआउट लेवल पे आ चुका है 3333, और ये इसका एक रेंज है 3346। अगर इसको ब्रेकआउट कर लेता है तो सेक्टर भी स्ट्रॉन्ग एज वेल एज स्टॉक भी स्ट्रॉन्ग, तो सेक्टर भी स्ट्रॉन्ग, स्टॉक्स भी स्ट्रॉन्ग, तो अगर यहाँ पे मोमेंटम मिला तो हम इसमें अच्छा खासा प्ले कर सकते हैं। IIFL सिक्योरिटीज, ये भी एक अच्छा खासा स्टॉक है, मोमेंटम में है फिलहाल, तो इसको भी आप वॉच लिस्ट में ऐड करें। एडलवेस फाइनेंशियल सर्विसेज, देखो इसमें एक प्रॉब्लम दिख रहा है मुझे। प्रॉब्लम ये है कि ये जो नीचे से अपसाइड में एक सीधा रैली है, तो ऐसा सीधा रैली होगा तो थोड़ा डर लगता है, बिकॉज एक डिप चाहिए, डिप आने के बाद ऊपर जाना चाहिए, बिकॉज स्टॉक हमेशा ऊपर जाता है, थोड़ा डिप देता है फिर ऊपर जाता है। इसमें तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन वॉच लिस्ट में ऐड करके रखे और इसको भी आप नोटिस करें कि ऐसे स्टॉक्स कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। न्यूलैंड लैबोरेटरीज, ये मैंने लास्ट वीक डिस्कस किया था, अभी थोड़ा सा साइडवेज हो चुका है, एक रेंज बन गया है इसका। नेक्स्ट इज स्ट्राइड्स फार्मा, देखो स्ट्राइड्स फार्मा ऑलरेडी ब्रेकआउट दे दिया इसने और हेल्थ सेक्टर या फार्मा सेक्टर भी काफी ज्यादा स्ट्रांग दिख रहा है। नेक्स्ट इज ग्रेविटा, ग्रेविटा ने भी ब्रेकआउट दे दिया है। ग्रेविटा हमने लास्ट वीक में भी डिस्कस किया था, बिकॉज यहाँ पे अगर देखे तो एक एम पैटर्न बन के नीचे आ सकता है, अगर नीचे आ गया तो इसका ब्रेकआउट फेल हो जाएगा, फिर वो 2300 तक लेवल तक आपको देखने मिल सकता है ये स्टॉक। लेकिन अगर यहां से एक ऊपर जाएगा तो एक अपसाइड रैली जो है हायर हाई हायर लो का, वो आपको देखने मिल सकता है, तो ग्रेविटा को भी आप अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके रख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्टॉक JM फाइनेंशियल, तो यहाँ पे इसने ये लेवल पे 129 पे ब्रेकआउट दिया था, अभी 149 पे सस्टेन कर रहा है, 142 पे, एंड ओवरऑल अगर देखे तो ये भी स्टॉक आपको बुलिश दिख रहा है। नेक्स्ट इज सेनको गोल्ड, तो सेनको गोल्ड भी काफी अच्छा ज्वेलरी वाला स्टॉक जो है, कल्याण ज्वेलर्स कैसे चला वैसे ये भी चला है काफी टाइम से, ये अच्छा खासा मोमेंटम में है, लेकिन हमको डिप चाहिए। मैं आपके साथ ये जो भी स्टॉक्स डिस्कस कर रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि मंडे को जाके आपको बाय करना है, जिसमें भी हमको एक लोअर स्टॉप लॉस दिखता है, एक अच्छा खासा एंट्री दिखता है, वहीं पे हम देख सकते हैं। अभी फिलहाल हमको एक अजंता फार्मा मिला है, अब देखो ये मेसर्स बेक्टर फूड स्पेशलिटी लिमिटेड, ये जो स्टॉक है थोड़ा नीचे आ रहा है, इसको और नीचे आने दो, जैसे नीचे आएगा अगर RSI हमको 60 के ऊपर सपोर्ट देखने मिलेगा तो हम देख सकते हैं। नेक्स्ट इज HSCL हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल, तो ये हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल जो है, ये अगर देखे तो ओवरऑल ये भी ऊपर ही है, लेकिन RSI 85 है, थोड़ा सा डिप चाहिए हमको इसमें भी। शारदा एनर्जी हमने लास्ट वीक में भी डिस्कस किया था, ये भी काफी अच्छा खासा मोमेंटम में है और ऑलरेडी हायर हाई ऊपर ही जा रहा है, 82 का RSI है इसमें। तो ये सारे स्टॉक जो है वो अच्छे खासे मोमेंटम में है। नेक्स्ट हमारा स्टॉक है ट्रेंड। आप अगर ट्रेंड को देखो तो ये इतना जबरदस्त स्टॉक है कि ये इसका जो RSI है ये 60 के ऊपर ही सस्टेन है और काफी अच्छा मोमेंटम में है। 7800 का प्राइस ऑलरेडी दिखा दिया ट्रेंड ने। अगर कुछ हमको एक डिप मिलता है इस स्टॉक में तो ये भी काफी अच्छा मोमेंटम में जो है वो ये भी स्टॉक काफी अच्छा मोमेंटम में है। नेक्स्ट इज गोदरेज इंडस्ट्रीज, देखो गोदरेज इंडस्ट्रीज में ये लेवल जो है, ये लेवल के ऊपर आपको ब्रेकआउट दिखा है, तो लेवल के ऊपर ब्रेकआउट है। RSI भी 7980 के आसपास है, थोड़ा ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी और बच जाती है इसमें, लेकिन यहाँ से एक नॉन स्टॉप रैली आया था, फिर यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, तो डिप चाहिए थोड़ा बहुत। नेक्स्ट हमारे पास है MCX मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, थोड़ा नीचे आ रहा है। देखो अगर मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज इस लेवल पे मिला
5403 के आसपास, तो दैट विल बी द बेस्ट एंट्री, बिकॉज यहाँ पे एक सपोर्ट बन जाएगा इसका, और सपोर्ट से फिर ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी इसकी जो है वो बन सकती है। जुबिलेंट फार्मा ऊपर गया था, नीचे आ रहा है, आने दो नीचे, जैसा नीचे आएगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पीजी इलेक्ट्रोकास्ट, इलेक्ट्रोप्लास्ट जो है वो भी ऊपर जा रहा है। तो ये सारे स्टॉक्स अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं, दीज आर हाई मोमेंटम स्टॉक्स फॉर अक्टूबर। आपको कोई भी और स्टॉक्स देखने की जरूरत नहीं है, आप इस स्टॉक्स को अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके रखें, और जैसे ही आप अपने वॉच लिस्ट में ऐड करेंगे, इसको हर दिन नोटिस करें कि कौन सा स्टॉक क्या कर रहा है, आफ्टर मार्केट में इसको एनालिसिस करें, तो आपका एक ओवरऑल डेटाबेस क्लियर हो जाएगा कि आपको क्या क्या स्टॉक्स को स्टडी करना है, बिकॉज इतने सारे स्टॉक्स है, आप सभी स्टॉक्स को एक साथ तो स्टडी नहीं कर सकते, दैट इज द रीजन। अब जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि हम लास्ट में कुछ ऐसे स्टॉक्स को डिस्कस करेंगे जो स्टॉक्स में काफी ज्यादा मोमेंटम है, और जो स्टॉक्स कैंडल स्टिक पे, अभी फिलहाल मैं दिखाता हूं आपको, कैंडल स्टिक पे हम लोग देखेंगे, तो दैट विल बी बेटर फॉर यू टू अंडरस्टैंड। फिलहाल हमने लाइन चार्ट पे देखा। देखो, मैंने आपके साथ दो सेक्टर्स के बारे में डिस्कस किया था। कौन से सेक्टर थे? अगर आपको याद है, स्टार्टिंग में आपने अगर ध्यान से सुना है, तो दो सेक्टर्स थे हमारे। कौन से सेक्टर्स थे? सबसे पहला जो हमारा सेक्टर था, तो सबसे पहला जो हमारा सेक्टर था दैट वाज ऑटो सेक्टर, और दूसरा हेल्थ केयर। तो हेल्थ केयर में से तो हमको ये सारे स्टॉक्स मिले हैं। एक अजंता फार्मा मिला। चलो हेल्थ केयर में से और एक स्टॉक स्टॉक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एक है इप्का लैबोरेटरीज। अगर हम इसका मंथली चार्ट देखें, देखो काफी बढ़िया चार्ट है मंथली चार्ट, और ये अपने ऑल टाइम हाई 2021 में बनाया था, इसके ऊपर क्लोज कर चुका है, अभी क्लोज होगा एक्चुअली, बिकॉज अभी इस मंथ में सिर्फ एक दो दिन ही बाकी है, तो एक दो दिन में ये अगर क्लोज हो जाता है, तो ये एक अच्छा खासा मोमेंटम वाला स्टॉक इप्का लैबोरेटरीज, बिकॉज हेल्थ सेक्टर, फार्मा सेक्टर स्ट्रांग, और ये स्टॉक भी जो है वो स्ट्रांग। बाकी ऑलरेडी ग्लेनमार्क वगैरह मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर किया था। इप्का लैब के बाद अगर हम दूसरे स्टॉक की बात करें जो ऑटो सेक्टर से है, वो है मारुति। देखो मारुति सुजुकी का अगर चार्ट देखे, तो मारुति सुजुकी ऑलरेडी ब्रेकआउट है, लेकिन एक इसका एक लेवल जो है मंथली चार्ट के ऊपर, ये एक रेजिस्टेंस दिख रहा है मुझे। तो ये एक रेजिस्टेंस है, अगर 13,366 के ऊपर जाएगा तो और मोमेंटम आएगा, बिकॉज ऊपर जाके मंथली कंसोलिडेशन में था ये स्टॉक। नेक्स्ट अगर बात करें ऑटो में से, जो है वो टीवीएस मोटर भी स्ट्रांग है, देखो ऑलरेडी ऊपर, और ये मैंने चार्ट पे मार्क करके रखा था। देखो यहां से लेके कप एंड हैंडल बनाया था, फिर मैंने कहा था कि टारगेट बनेगा 2300 का, तो 2300 तो ऑलरेडी अचीव कर दिया इसने, और ऑलरेडी ये 2900 के आसपास है, और ऊपर जा रहा है टीवीएस मोटर। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो भी काफी स्ट्रांग है, और वो भी ऑटो का है, एंड दैट इज महिंद्रा एंड महिंद्रा। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा जो है वो भी काफी ज्यादा स्ट्रांग स्टॉक दिख रहा है। देखते हैं उसका चार्ट, देखेंगे। देखो ऑलरेडी ब्रेकआउट। अगर हम इसको देखें 1 मंथ 2 मंथ का कंसोलिडेशन, वीकली चार्ट पे अगर देखें, तो एक एक जो है ये बॉक्स पैटर्न है, ये बॉक्स पैटर्न का कंसोलिडेशन वीक बेसिस पे काफी ज्यादा कंसोलिडेट कर रहा था, और कंसोलिडेशन के बाद अपने रेंज को तोड़ के निकल गया। दैट इज वाई महिंद्रा एंड महिंद्रा भी काफी स्ट्रांग है। और एक सेक्टर आपके लिए बोनस, और एक सेक्टर काफी ज्यादा स्ट्रांग दिख रहा है, एंड दैट इज शुगर सेक्टर। तो शुगर सेक्टर में अगर देखें हम, तो रेनू का शुगर करके एक स्टॉक है। देखो रेनू का शुगर, अगर हम इसको ध्यान से देखें, थोड़ा चार्ट को रीसेट करता हूं, देखो अपने एक ट्रेंड लाइन के लेवल को रेस्पेक्ट कर रहा था, अभी ये ट्रेंड लाइन को तोड़ के ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी है इसकी। तो रेनू का शुगर एक स्टॉक आपको ध्यान रखना है। और मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस किया बलरामपुर चीनी मिल्स, तो वो भी एक ब्रेकआउट दे चुका है ऑलरेडी। देखो आप ऐसे अच्छा खासा इसने ब्रेकआउट वीकली बेसिस पे दे दिया है, एंड ओवरऑल 663 के आसपास इसका हाई मार के ये नीचे आया है। तो ये भी एक स्टॉक आपको स्ट्रांग दिख रहा है। होप कि ये एनालिसिस आपको पसंद आया है। हमने काफी सारी चीजें इसमें डिस्कस की है। अगर आप सीरियस है मार्केट के पार्टिसिपेंट्स, अगर आपको लगता है कि आपको मार्केट में बहुत सारी चीजें अचीव करनी है, बिकॉज जैसे ही आपने देखा सेबी के डेटास में कि बहुत सारे लोग लॉस कर रहे हैं, तो ओवरऑल एक अपना सिस्टम बनाइए, ओवरऑल एक अपना प्रोसेस बनाइए। अगर आप प्रोसेस बनाएंगे, अगर आप सिस्टम बनाएंगे, अगर आप उसको रेगुलर बेस पे फॉलो करेंगे, तो ऑब्वियसली आप कुछ अचीव कर पाएंगे। तो इसी तरीके के वीकेंड एनालिसिस के साथ मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीक में। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।